नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है बच्चों, द्विघात समीकरण, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग आज एक्सरसाइज 4.3 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग मेरा सब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते चलते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना क्लास 10 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक निकाल लेंगे। तो एनसीईआरटी बुक निकालने के बाद आप यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 को निकालेंगे। ठीक है, जो आपका पेज नंबर कितना में है, पेज नंबर 97 में। ठीक है, तो देखिए इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको उदाहरण में भी बहुत सारा बताया, तो फिर भी एक में शुरू कर देता हूँ। ठीक है, एक बता देता हूँ, बाकी सब तो आप खुद से बना सकते हैं। चलिए, अगर आप उदाहरण वाला वीडियो नहीं तो एक नंबर में क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो चेक करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2x² - 7x + 3 बराबर में 0। ठीक है, क्वेश्चन ये है, पहले इसको चेक करना है कि इसका मूल का अस्तित्व है क्या नहीं। तो अस्तित्व है क्या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे बच्चों। इसको पता करने के लिए हम इसका विविक्तर निकालते हैं। ठीक है, विविक्तर मतलब डी का वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी को 360 में कर ले ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर ए क्या है 2, बी क्या है -7 और सी क्या है 3, इतना तो आप जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, विविक्तर क्या हो जाएगा, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो बी क्या है मेरा -7 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 2, सी का वैल्यू कितना है 3, बराबर में 7 का स्क्वायर 7 से 49 -4 दूनी 8 8 24। ठीक है, तो इसका वैल्यू आया 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो डी का वैल्यू आया ना, डी का जो वैल्यू आया ना वो 0 से बड़ा है। ठीक है, डी से यहाँ पर जो इसलिए डी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। अतः क्या लिखना है, इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा। अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होगा। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे जाने कि वास्तविक तथा असमान होगा, कैसे जाने बोलिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर डी > 0 रहेगा, ठीक है, मतलब 0 से बड़ा रहेगा, मतलब धनात्मक रहेगा, मतलब कोई पॉजिटिव रहेगा, तो वो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा। यदि डी 0 के बराबर रहेगा तो वो भी वास्तविक लेकिन समान होगा, बराबर होगा। डी यदि 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव में आएगा तो उसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, उसका वास्तविक कोई मूल नहीं होगा, मतलब उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो इतना तो आप जानते हैं। तो इतना लोग पता करें कि ये क्या है, मतलब इसका मूल तो वास्तविक है। ठीक है, इसका अस्तित्व है। तो हम लोग मूल निकालते हैं अतः द्विघाती सूत्र से, या फिर हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ठीक है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में हम लोग किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, द्विघाती सूत्र से तो नहीं बोला है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2, देखिए जो यहाँ पर x² के साथ गुना है ना उसको दोनों तरफ भागा कर देते हैं। 2x² - 7x + 3, इसको भी 2 से भागा कर देते, 0 को भी 2 से भागा कर देते। यही मेरा नियम रहता था। ठीक है, याद करिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस ये जो है 7/2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, इतना आप पढ़े इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा a² - 2ab 7/4 + 7/4 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है, और प्लस में 3। देखिए मैं आपको इतना क्लियर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उदाहरण वाला वीडियो में पूरा स्पष्ट बताया है। ठीक है, तो आप उसको जाकर समझना है तो आप उसको जाकर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो b मेरा क्या 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन को खुद से बना लेंगे। 7 से 49/7 4 का स्क्वायर 16 बराबर में हो जाएगा 0। देखिए ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 बार, इसको कटेगा नहीं कटेगा, तो 16 और 2 कैल्सियम 16, 2 × 16 तो 3 × 24 -49 बराबर में हो गया 0। तो ये x - 7/4। देखिए आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप वो वाला वीडियो नहीं देखे, तो इससे पहले वाले वीडियो को जाकर जरूर देख ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा -25, तो माइनस यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, -25/16 बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ और आगे चलिए। 7/4 का होल स्क्वायर माइनस बराबर हो जाएगा 25/16, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा, रूट में 25/16 x - 7/4 बराबर ये हो जाएगा 5/4, प्लस माइनस में रहेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 5/4 है, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस 7/4 हो जाएगा। x बराबर कितना है, 4 7 12 रह जाएगा, 4 × 12 यानी x का वैल्यू वो क्या आया 3 आया। यदि माइनस में लेने का आपका मान है और करके लिख दीजिए, x बराबर ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस 7/4, ये वो माइनस वाला लेंगे तो 5/4 माइनस वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 4
7 में 5 जगह तो 2, 1/2, 1/2। तो इस तरह से मेरा x का 2 वैल्यू निकला, एगो 3 एगो 1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखिए हम लोग हल कर दिए इस समीकरण को कि कौन सा विधि से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो मान लेते आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप इसके पहले वाला वीडियो को देखिए, वो वाला आपका बेसिक है, पूरा क्लियर आपको समझ में आया। यहाँ पर हम लोग 4.3 को शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका हम लोग पहला क्वेश्चन बना लिए। अब इस तरह से आप सारा क्वेश्चन बना देंगे। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो आप 4 बना देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि उपर्युक्त मतलब ऊपर में जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है उसको द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है। मतलब द्विघात समीकरण के मूल निकालना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। अभी हम लोग कौन सा विधि से बनाए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब कौन सा विधि से बनाने बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितना क्वेश्चन द्विघाती सूत्र से। तो एक क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ क्योंकि द्विघाती सूत्र का भी मैंने आपको उदाहरण में समझाया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को 2x2 वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, -7x + 3 = 0। इसको द्विघाती सूत्र से बनाना है। तो द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी निकाल दो। तो यहाँ a = 2, b = -7, c = 3। तो इसका इसमें डी बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। ये द्विघाती सूत्र से बनाने का तरीका है। ठीक है, b² माने -7 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, मतलब हो जाएगा 49 -4 में 8 × 24 बराबर हो गया 25। ठीक है, इसलिए डी का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा, अतः इसका मूल वास्तविक तथा असमान होगा, असमान होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग द्विघाती सूत्र, तो इतना आप नोट कर लिए होंगे पहले ही। ठीक है, इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं आपको स्पीड बता रहा, और अभी आप मान लेते मेरा चैनल में नए है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप पहले वाला वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है, उसमें आपको कंप्लीटली क्लियर समझ में, उसके बाद ये वाला वीडियो को देखेंगे ना तो आपको हलवा लगेगा। ठीक है, द्विघाती सूत्र से क्या करेंगे, मूल निकालना है। तो मूल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला रहता है, मूल जिसको हम लोग x बोलते हैं उसका फॉर्मूला रहता है -b ± √b/2a। ये फॉर्मूला रहता है मेरा मूल निकालने का, -b। तो b का वैल्यू क्या है, -7 ± √d। d का वैल्यू अभी क्या निकाले थे, 25 निकाले थे, बटा 2a। a का वैल्यू क्या है, 2, -7 हो जाएगा, प्लस का प्लस माइनस √25 से 5 निकलेगा, 2 दूनी 4, एक बार प्लस में लेना है और एक बार क्या करना है, माइनस में लेना है। तो ये हो जाएगा 7 × 5 12/4, यानी 4 × 12, और ये 7 में 5 जाएगा तो 2, यानी 1/2। देखिए आंसर वही आएगा, दोनों बार आंसर वही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बनाने का आपका प्रोसेस अलग अलग, लेकिन है ना, लेकिन आपका आंसर तो क्वेश्चन तो वही है ना, तो आंसर तो वही आएगा, x = 3 या फिर 1/2। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए द्विघाती सूत्र से अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में बनाने बोलेगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में द्विघाती सूत्र से बनाने बोले तो इस प्रोसेस को आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र से, और इस तरह से आपका आंसर निकालना है। उससे पहले आपको डी का निकाल लेना। ठीक है, तब हम यहाँ पर डी का वैल्यू 25 बैठा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ही बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन है चारों उसको द्विघाती सूत्र से बनाना है, तो ये आप खुद से बना सकते हैं। 3 नंबर का एक में बना देता, बाकी मैंने और को आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ये भी उदाहरण में था, मैंने आपको इस तरह का सारा क्वेश्चन बताया, इसलिए उदाहरण नंबर 1 का वीडियो तो थोड़ा लंबा है, 54 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको देख लीजिएगा बैठ कर आराम से घर में। ठीक है, बराबर 3। तो देखिए इसको किस तरह बनाएंगे, कौन सा विधि से बनाने बोला है, निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। कोई विधि नहीं बोला कि आप कौन सा विधि से बनाएंगे, आपको केवल x का वैल्यू निकालने बोला है। हम लोग द्विघाती सूत्र का यूज करते हैं, क्योंकि इस लेसन में, इस चैप्टर में आपका सारा क्वेश्चन द्विघाती सूत्र से ही बनना है। इसका नीचे कुछ है मतलब 1, एलसीएम ले लेते हैं, x² - 1 = 3, x² - 1 = 3x, x² - 3x - 1 = 0। यहाँ पर a का क्या वैल्यू है बच्चों, 1, b का क्या वैल्यू है बच्चों, -3, तो c का क्या वैल्यू है बच्चों, -1, इसलिए d का क्या वैल्यू रहेगा, b² - 4ac, b² - 4ac। b का क्या वैल्यू है, 3, -3 का होल स्क्वायर -4, 1, c का वैल्यू -1, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस 4 × 4 बराबर आ गया 9 × 4 = 13। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए कि d का जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव में आया, इसलिए यहाँ पर जो d है ना वो 0 से बड़ा है, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक तथा क्या होगा बच्चों, असमान होगा। अतः इस समीकरण का मूल, अतः इस समीकरण का मूल क्या रहेगा बच्चों, वास्तविक तथा क्या रहेगा, असमान रहेगा, असमान रहेगा, क्या होगा। ठीक है, इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मेरा फॉर्मूला क्या रहता है,
मूल निकालने का मेरा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ पर माइनस बी का वैल्यू क्या है, पहले माइनस को रहने देते, बी का वैल्यू -3 तो -3 दे देते, प्लस माइनस रूट डी का अभी क्या वैल्यू निकाले 13 बटे 2a। ए का क्या वैल्यू निकाले अभी हम लोग, ए का वैल्यू निकाले 1, ये हो जाएगा +3, ये प्लस माइनस रूट 13 बटे 2। तो यहाँ पर एक्स का 2 वैल्यू आया, क्या आया 3 प्लस रूट 13 बटे 2 और एक 3 माइनस रूट 13 बटे 2 हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको बनाना है। और इम्प्लाइज का साइन नहीं देना भूलिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये सब में भी डी का इम्प्लाइज दे दीजिए। चलिए हो गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। तीन नंबर का 2 नंबर आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। 4 नंबर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको उदाहरण में सारा बताया, इसलिए आपको बहुत बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु जाती है। तो माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, 100 वर्ष मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फिर से लैंग्वेज लिखना है, लेकिन हम लोग नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व यानी एक्स में 3 माइनस कर दीजिए, 3 वर्ष पूर्व आयु ये वाला हो गया, 3 वर्ष पूर्व का आयु। अब इसका व्युत्क्रम मतलब ऊपर में 1 दे दीजिए, इसका उल्टा हो गया है ना। और अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात x + 5 के आयु का व्युत्क्रम, तो इसका उल्टा मतलब ऊपर में लिखेंगे। तो ये हो गया, x का वैल्यू निकाल देना है, यहाँ पर पुट कर देना है, आंसर आ गया। देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों भाई उतर जाएगा, x - 3 भी उतर जाएगा और x + 5 भी उतर जाएगा। इसको इधर लिख दीजिए x + 5 को, और इसको इधर लिख दीजिए x - 3 को। तो ये प्लस का साइन है, यानी ब्रैकेट को आपको हटा देने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, माइनस रहता तो चलिए हम मेरा प्लस माइनस दिक्कत रहता, इसलिए ब्रैकेट दे दें 1/3। x और x कितना हो गया 2x, 5 में 3 जाएगा तो कितना रहेगा 2, x स्क्वायर x + 5 मतलब x × 5 तो 5x माइनस 3 गुना x 3x माइनस 5 दिया 15 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ये दोनों से टकरा जाएगा 2x + 2। ठीक है, और ये इससे टकरा जाएगा तो x स्क्वायर प्लस नहीं लिखिए, ठीक है 5x में 3x लगे तो प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एंट्री करा दीजिए, मतलब गुना करिए दीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये सब को उधर भेज दीजिए, ये इधर हो गया 0, x स्क्वायर प्लस 2x इधर से आएगा -6x माइनस 15 उधर से आ जाएगा माइनस का 6। तो इसको पहले इधर लिख दीजिए, 0 को उधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर और 6x में 2x जाए तो माइनस का 4x 15 6 21, लेकिन माइनस में रहेगा बराबर में 0। ठीक है, इतना हम लोग बना लिए। अब इसको द्विघाती सूत्र से हल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, इसलिए डी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ए बी सी का क्या वैल्यू है। तो ए बी सी यहाँ से पता चल जाएगा, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -4 है और सी का वैल्यू -21 है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं डी बराबर, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, विविक्तकर, डी बराबर क्या हो जाएगा √b² - 4ac। रूट नहीं लिखना है, रूट तो फॉर्मूला में रहता है। ठीक है, तो b स्क्वायर यानी -4 का होल स्क्वायर, -4 ए का वैल्यू कितना है बच्चों 1, सी का वैल्यू कितना है बच्चों -21 बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस और माइनस प्लस 21 चौके 4 × 4 4 × 2 = 84 बराबर में आएगा 6 × 4 = 10 9 × 1 10 100। ये भी क्या है आपका 0 से बड़ा है, ये भी क्या है 0 से बड़ा है। अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक का असमान होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अतः द्विघाती सूत्र से, इसलिए अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से, ठीक है, द्विघाती सूत्र से मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। -b तो माइनस से पहले सर b का वैल्यू कितना है -4 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 100 अभी निकाले। 2a का वैल्यू कितना है 1 बराबर में ये हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। चलिए ठीक है, 4 × 4 मैंने माइनस माइनस प्लस इधर हो जाएगा √100 का वैल्यू कितना होता है 10 2 × 2। ठीक है, अब इसको इधर मिटा के लिख देते हैं। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है हमको।
मेरा एक्स का वैल्यू अब आने वाला है, देखिए ठीक है। तो इधर देखिए एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बता देते हैं। ये वो प्लस में रहेगा, ये वो माइनस में रहेगा। 14/2 यानी 7, और एक -6/2 यानी -3, यानी एक्स का वैल्यू 7 आया और एक क्या आया, और -3 आया। तो बोलिए आयु कभी नेगेटिव होता है, मतलब नकारात्मक होता है आयु कभी? क्या आपका आयु इस तरह बोल सकते हैं कि आपका आयु 2 वर्ष कम है, इस तरह नहीं ना बोल सकते हैं, और ना ही ज्यादा बोल सकते, मतलब आपका आयु धनात्मक में होता है, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब हम ये वाला वैल्यू खोलेंगे 7। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः रामायण की आयु, रामायण की वर्तमान आयु, अतः रामायण की वर्तमान आयु हम लोग प्लस वाला को लेंगे यानी 7 को लेंगे, 7 वर्ष हो गया आंसर। कहीं कोई दिक्कत आया, कहीं कोई दिक्कत आया हुआ आपको? नहीं हुआ, जिसको मैं एक्स माने थे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है तो कभी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए नोट कर लीजिए। 4 के बाद 5 नंबर देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और यहाँ पर लिखते जाते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। मतलब अंग्रेजी में जितना अंक प्राप्त किया और गणित में जितना अंक प्राप्त किया और दोनों को जोड़ दिए तो 30 नंबर टोटल आया। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल जो होता है 210 हो जाता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। तो देखिए आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम लोग जब लिखते जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक को मान लेते हैं एक्स। तो फिर अंग्रेजी में कितना अंक लाया, अंग्रेजी में प्राप्त अंक तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना लाया, दोनों को जब जोड़े, देखिए एक को मान लेते एक्स लाया, एक को वाई लाया, और दोनों को जोड़े तो 30 आया। तो एक को गणित में एक्स लाया तो अंग्रेजी में कितना लाया वाई, और वाई बराबर कितना है 30 - x, तो 30 - x कितना अंक लाया अंग्रेजी में, ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिर आगे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि अगर गणित में 2 अंक कम मिला, गणित क्या है एक्स में 2 अंक उसको कम मिला, और अंग्रेजी में 2 अंक अधिक मिला तो +2 कर दिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, पहले से 30 - x है और इसमें 3 नंबर कम मिला, और दोनों को गुना कर देने से गुणनफल 210 आता है। देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़े। अब x का वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया x + 2, 30 में 3 जाएगा तो 27 - x बराबर में 210। x को 27 से गुना कीजिए तो 27x, x को -x से गुना कीजिए तो x² प्लस 27 दूनी 54 हो गया, -2x हो गया, बराबर में 210 हो गया, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये जितना वीडियो है सबको उधर फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसको एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले 27 में 2 जाएगा तो 25x -x² प्लस 54 बराबर में 210। जितना इधर का वीडियो सबको उधर फेंक देते, तो इधर हो गया 0, इधर आ गया -x² प्लस का x² माइनस का प्लस का 25 है तो इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा, -25x प्लस 54 है, उधर जाके -54, और यहाँ पर पहले से 210 बैठा हुआ है प्लस में। जितना वैल्यू इधर है इसको इधर लिख देते, x² -25x, और देखिए 210 में 54 माइनस हो जाती है ना, 10 में 4 जाएगा तो 6, और यहाँ हो जाएगा 10 में 5 जाएगा तो 5, और यहाँ बचा 1 यानी 156 बराबर में हो गया 0। जोड़ के देख लीजिए 6 4 10, ठीक है, 5 5 10 11 क्या तो ठीक है, दोबारा ये करेंगे, ठीक है। चलिए इसको, ये मेरा समीकरण आ गया, फाइनल समीकरण। अब इसको क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है -25, तो -25 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 1, c का क्या वैल्यू है 156, ठीक है। तो चलिए पहले उसको इधर लिख देते हैं, जगह है मेरा इधर, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो किसी प्रकार का, ठीक है बच्चों। देखिए हम लोग डी का वैल्यू निकाल रहे हैं, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, बराबर का साइन क्या दे रहे हैं हम लोग, माइनस का साइन देंगे, माइनस। अब 4 को गुणा कीजिए 156 से, तो 6 × 24 के 4 में 2, 5 × 20 और 2 22 के 2 में 2, 4 और 2 6, तो डी का वैल्यू यहाँ पर आया 1। 625 में 624 जाएगा तो 1, चेक कर लीजिए, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 6 × 24 के 4 में 2, 4 × 20 और 2 22 के 2 में 2, 4 और 2 6, सही है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया 1 से, मतलब 0 से बड़ा आया, मतलब 1 आया, ठीक है। तो 0 से बड़ा आता है, इस समीकरण का भी मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, इसलिए द्विघात समीकरण से, सॉरी द्विघाती सूत्र से, इसलिए द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होगा, मूल निकालना है हमको, मूल यानी x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या था -b ± √d/2a,
माइनस बी तो माइनस बी, तो पहले माइनस दे देते हैं। बी का वैल्यू कितना है माइनस का 25, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 25, प्लस माइनस एक का रूट कितना निकलेगा, एक ही निकलेगा बटा 2। तो इस तरह से 25 को एक बार प्लस में 1 लिखेंगे, एक बार माइनस में 1 लिखेंगे, तो 25 और एक 26 बटा 2 यानी 13, और वो क्या वैल्यू आया 24 बटा 2 यानी 12, यानी एक्स का मेरे पास दो वैल्यू आया, वो 13 आया और एक 12 आया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इतना हो गया। देखिए क्या लिखेंगे, फाइनल में आपको इतना लिखेंगे तब आपको आंसर में आएगा। ठीक है, आंसर मतलब फुल मार्क्स मिलेगा। अतः गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक जिसको हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे बराबर में 13, ठीक है, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक जिसको हम लोग क्या माने थे 30 माइनस एक्स माने थे, मतलब हो गया 30 में यदि 13 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। तो या फिर अगर हम 12 को लेंगे तो गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक जिसको हम लोग एक्स माने थे, अगर 12 वाला लेंगे तो 12, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक जिसको हम लोग 30 माइनस एक्स माने बराबर में हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी बराबर हो जाएगा 18 नंबर। तो इस तरह से आपका दोनों ही वैल्यू सेम मतलब आंसर आ गया। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज आपका सही है। तो इस तरह से आपको बनाना है और आपको फुल नंबर मिलेगा। चलिए नोट कर लिया होंगे। और क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाई कहती है। तो माना यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, तो माना छोटी भुजा बराबर x मीटर तथा बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है मीटर में। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, विकर्ण तथा विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा मेरा x है, उससे 60 मीटर अधिक है मीटर में। ठीक है, खेत की भुजाई क्या करना है अकॉर्डिंग क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन का अकॉर्डिंग तो हम लोग पहले ही लिख दिए। अब खेत क्या है, आयत का आकार का है, खेत बनाते हैं। विकर्ण कौन वाला होगा, ये वाला विकर्ण होगा, है ना, ये वाला विकर्ण होगा। बड़ी भुजा कौन वाला है, ये वाला। दोनों ही बराबर होता है, जानते हैं आप लोग। कितना दिया बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर में, विकर्ण ने कितना दिया x प्लस 60 मीटर में, और छोटी भुजा कितना है x मीटर में। ये बराबर ये होता है। ये तो आयत का आप जानते हैं इतना। ठीक है, आयत के बारे में इतना तो जानते हैं। ये 90 डिग्री बनाता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से मेरा फॉर्मूला क्या आता है, कर्ण है इसको स्क्वायर, या इसको नाम दे दीजिए इस तरह से ABCD। AC का स्क्वायर बराबर होता है मेरा लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, प्लस होता है मेरा आधार का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर। AC मेरा क्या है, कर्ण वही वाला विकर्ण होगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर BC छोटी भुजा x का स्क्वायर प्लस AB x प्लस 30 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3600 प्लस 2ab तो 120x बराबर x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो 30 दूनी 60x। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये एक x और एक x खत्म हो गया, है ना, क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में प्लस माइनस काट देंगे। अब यहाँ पर एक x बचा है, तो जितना ये सब वैल्यू सबको उधर फेंक देते। तो इधर हो गया 0, इधर हो गया x स्क्वायर प्लस हो गया 60x, और इधर से ले आते हैं 120x को माइनस में हो जाएगा। यहाँ पहले से 900 है और इधर से आ जाएगा माइनस 3600। तो इतना जितना वैल्यू है इसको इधर लिख देते हैं, 0 को उधर फेंक देते हैं।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। 60x में 120x माइनस जाए तो माइनस का 60x, और 900 में 3600 माइनस जाए तो माइनस का कितना आएगा, 700 होगा। देखिए तो 1700 होगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। 2 का 0, 2 का 0, 16 में 9 7 16, और यहाँ 2 में 2 बचा 27 होगा, बराबर में 0। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसको द्विघाती सूत्र से हल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग इस 3 लाइन को नहीं मिटाते, हम लोग इधर मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हमको डी का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू। ठीक है, डी का वैल्यू चाहिए। ये मेरा फाइनल समीकरण, इसका तो जरूरत पड़ेगा ये हमको, तो इसलिए डी निकालते हैं। डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू क्या है, माइनस का 60, तो माइनस का 60 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है माइनस का 2700, बराबर में हो जाएगा डी 3600 हो जाएगा। ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से गुणा कर दीजिए, 00, 4 7 28, 2 4 में 8 और 2 10, यानी ये भी मेरा प्लस में आ रहा है। जितना आ रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। 00, 8 से 14 के 4 में 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 14400। चेक कर लीजिए सही है क्या नहीं। 00 ठीक है, ये 8 और 6 14 के 4 में 1, 3 और 1 4 सही है। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग डी तो वैल्यू निकालिए। ये भी क्या आया, डी मेरा 0 से बड़ा है, यानी इसका भी वास्तविक और असमान मूल होगा। ठीक है, अब इसका जरूरत नहीं है हमको, या फिर आने देते हैं। अभी क्या लिखते हैं, अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से मेरा मूल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मूल का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। माइनस बी तो पहले माइनस को रहने देते, बी का वैल्यू माइनस का 60 प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना है 14400 बटा 2a, ए का वैल्यू कितना है 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। अब 14400 किसका रूट है बोलिए तो, जानते हैं नहीं जानते, 144 होता है 12 करोड़, और ये 00 से 1 0 निकलेगा, यानी 120 का आप 120 को 2 बार गुना कीजिए, 120 को 2 बार गुना कीजिए, देखिए आपका 14400 आ जाएगा, क्योंकि 144 होता है 12 बेस पर, यानी 12 गुना 12 बराबर 144 होता है, और 00 से 1 0 निकल जाएगा, और ये बराबर 2, यानी 60 एगो प्लस में आएगा 120 बटा 2, और एगो 60 माइनस में होगा 120 बटा 2, यानी 120 60 हो जाएगा 180 बटा 2, और एक हो जाएगा माइनस का 60 बटा 2, यानी एक हो जाएगा 90, और एक हो जाएगा माइनस का 30। तो यहाँ से एक्स का 2 वैल्यू निकला बच्चों, एक्स का 2 वैल्यू निकला, एक 90 निकला और एक माइनस का 30 निकला। तो बोलिए कौन वाला वैल्यू लेंगे, 90 लेंगे ना माइनस का 30 लेंगे। माइनस तो होता नहीं है नंबर कभी, है ना, होता है लेकिन नेगेटिव वाला यहाँ पर लेना नहीं है, 90 को लेते हैं। तो छोटी भुजा क्या हो जाएगी 90, बड़ी भुजा क्या होगी 90 प्लस 30 कितना 120। तो क्या लिखेंगे लास्ट में हम लोग, लास्ट में हमको इतना ही लिखना है कि अतः हमको केवल खेत का भुजाएं निकालना है, हमको विकर्ण नहीं निकालना है। अतः छोटी भुजा जिसको हम लोग एक्स माने थे बराबर 90 मीटर, और बड़ी भुजा जिसको हम लोग क्या माने थे बच्चों, एक्स में 30 जोड़े थे बराबर 90 में 30 जोड़ देते, बराबर कितना आ गया 120 मीटर। हो गया आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलिए कोई बात नहीं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या क्या करना है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो माना बड़ी संख्या बराबर एक्स मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स का स्क्वायर, तथा छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या एक्स है, इसका 8 गुना मतलब 8x। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है कि दोनों का वर्ग का अंतर, तो छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का वर्ग का अंतर, तो मतलब छोटी संख्या का वर्ग कितना है, या पहले बड़ी संख्या का वर्ग ले लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर, और फिर छोटी संख्या का वर्ग कितना है 8x, और दोनों का अंतर मतलब नेगेटिव बराबर कितना दिया है 180। बस इतना ही तो क्वेश्चन क्या रहा है। अब आपको द्विघाती सूत्र लगाना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, पुट कर देना है, आंसर आ गया। इतना आपको खुद से यदि कर लिया तो फिर आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस 180 इधर ले आते बराबर हो गया 0। सबसे पहले डी निकालते हैं, डी बराबर होता है माइनस बी, सॉरी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 8 का होल स्क्वायर
-4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है -180, 80 हो गया 64, माइनस माइनस हो गया प्लस, 0 हो गया, 18 चौके हो गया कितना 4 32 4 3 7 720, ठीक है। चलिए इतना ठीक है। अब देखिए 0 0 नहीं 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका जो डी है ना वो 0 से बड़ा है, तो आपको लिखना क्या है, अतः इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र लगाते हैं। अब द्विघाती सूत्र से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मूल निकालेंगे। और मूल कैसे निकालेंगे, एक्स मानकर बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b + -√d/2a। रट लीजिए, बोल रहे ना रट लीजिए फॉर्मूला को, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक काम देने वाला। माइनस और b का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ से देख लीजिए माइनस का 8 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना निकाले अभी 784 बटे 2a, ए का वैल्यू कितना है 1, देखिए ए का वैल्यू 1 बराबर में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस। अब बोलिए 784 किसका रूट है, पता है, नहीं पता तो हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। 84 नहीं पता तो इस तरह से निकाल के देख लीजिए, पीछे से 2 1 2 2 4 3 2 2 4 8 4 दोनों उतर जाएगा, 8 से दीजिए भागा, 8 यानी 64 का जाना तो 6 4 32 32 7 6 जगह 38, देखिए ये आ जाएगा 28 का रूट बटे 2। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए, मतलब रूट निकालने भी आप सीख गए। एक हो गया प्लस में 28 बटे 2, एक हो गया माइनस में 28 बटे 2, ये हो जाएगा 8 8 16 मतलब 36 बटे 2, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये 8 में 8 0, ये हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 10 दूनी 20। यानी एक्स का दो का वैल्यू है 18 और -10, तो हम लोग माइनस वाला वैल्यू तो नहीं लेंगे ना, हम लोग प्लस का वैल्यू लेंगे, प्लस मतलब 18 को लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं और लिख देते हैं क्या, बड़ी संख्या बराबर और छोटी संख्या बराबर, इसलिए ये आप लिख देते हैं अतः बड़ी संख्या जिसको हम लोग एक्स माने से बराबर 18 और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या देखिए हमको नहीं पता, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग पता है, तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे फिर, तो देखिए किसी का वर्ग पता मतलब क्या, मान लेते एक्स का स्क्वायर हमको पता है और स्क्वायर मान लेते 8x दिया है, ठीक है, या मान लेते y, मान लेते ये हमको नहीं पता, इसका स्क्वायर हमको पता है, ये हमको वो वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ाने से हमको ये वाला मिल गया जो हमको चाहिए था, तो उसी तरह से इसको रूट चढ़ा देते हैं 8x, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग हमको पता था इतना है, तो इसको रूट चढ़ा दिया तो हमको छोटी संख्या पता चल गया, 8 गुना 18 तो कितना आ जाएगा, 8 64 का 4 6 8 14 मतलब 12। तो देखिए मेरा बड़ी संख्या निकल गया 18 और छोटी संख्या निकल गया 12, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, काफी आसानी से नोट कर लीजिए इसको। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 8 नंबर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है, तो दूरी कितना दिया है 360 किलोमीटर, और यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेते रेलगाड़ी की चाल करता है। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल को हम लोग क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि देखिए ये हो गया रेलगाड़ी की चाल, समय दूरी हमको पता है, तो रेलगाड़ी की चाल हमको पता है, दूरी पता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 360 बटे चाल कितना x। अब फिर क्या रहा है, अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो रेलगाड़ी की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, मतलब x में 5 ज्यादा रहता है, तो फिर समय निकालते तब समय कितना रहता है, दूरी तो अभी भी उतना ही तय करना है ना 360, तो दूरी बटा चाल 360 बटे x + 5, ठीक है, इतना मेरा समय लगता घंटा में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल होता, मतलब 360 बटे x + 5 होता, तो उसको वही वाला दूरी तय करने में, यानी 360 किलोमीटर घंटा की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है, तो जाहिर सी बात है, तो इसको कम समय लग रहा है, तो कम समय 360 बटे x इधर कम करना है, क्योंकि ये पहले से कम समय ले रहा है, तो हमको कम समय फिर किधर करना है ताकि बराबर हो जाए, इधर करना है। बोल रहा है कि अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है उसका चाल, तो ये 1 घंटा कम समय लगता है, जाहिर सी बात है कि यदि स्पीड चलेगा तो समय कम लेगा, तो ये पहले से समय मेरा कम ले रहा है, तो समय कम किधर करना है, इधर करना है ना, जिसका चाल x से केवल अकेला। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के इसको इस तरह से हम सॉल्व किए, अब इसको हल कर देना है।
तो ये -1 है ना, इसको इधर ले आते हैं और ये 360 बटे x प्लस 5 ना, उसको उधर फेंक देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा 1, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। ये 360 बटे x है ना, तो ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का 360 बटा x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ समझने में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इधर तो 1 है, इसको पहले इधर लिख देते हैं, ठीक है, 1 को इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको एलसीएम ले लेते हैं, x और x प्लस 5, इधर क्या आएगा 360 x प्लस 5, इधर क्या आएगा 360 x बराबर में 1। ये हो गया 360 x प्लस में 360 गुना 5 कितना हो जाएगा 0, 6 बचे 30 के जगह में 3, 5 के 15 और 3 1800, और इधर 360 x माइनस में हो जाएगा बटा में x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में हो जाएगा 1। ये माइनस में और ये प्लस में खत्म हो गया, ये इधर बचा 1800 और ये इसको उधर गुणा कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 5x, अब इसको क्या कर देते बच्चों, 1800 को उधर फेंक देते तो माइनस में हो जाएगा बराबर में हो गया 0। इसमें d निकालते, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 1800 माइनस में 1800, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस और माइनस प्लस, तो 4 18 चौके 72 यानी 72 यानी 7225। इतना कि यहाँ पर भी अगर ध्यान देखेंगे तो d जो है ना वो 0 से बड़ा है, यानी इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल, इसका हमको कहाँ पर जरूरत पड़ेगा, हमको निकालना क्या, रेलगाड़ी की चाल मतलब कभी x का वैल्यू पड़ेगा, तो इसको हमको निकालते हैं, इसका जरूरत नहीं है। अब हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से ध्यान से देखते चाहिए और समझते जाए क्वेश्चन को, ठीक है, सीखना है केवल आपको। द्विघाती सूत्र से मूल निकालना, मूल को क्या बोलते हैं x बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। शायद समीकरण को मिटा दे तो हमारा कोई दिक्कत होगा, लग रहा है दिक्कत होगा, तो समीकरण तो यहाँ है ना, कहाँ कुछ दिक्कत नहीं। -b माइनस b का वैल्यू कितना है 5 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना निकाले अभी 7225 बटा 2a का वैल्यू कितना है 1 बराबर में 5 माइनस में प्लस माइनस। अब बोले 72,000 मतलब 7,225 किसका रूट है, देखिए ये वाला मैंने आपको कल सिखाया था, जिसका लास्ट में 5 रहेगा तो 5 5 25 और कितना रहेगा 8 9 में 72, यानी एक बढ़ा करके तो 9 72 72 आ गया 5, अब 85 गुना 85 कीजिए, आपका आ जाएगा 7,225 बटा 2। एक बार माइनस में लिख दीजिए, मतलब एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। तो इसको किधर सोल्व करते हैं, किधर सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आना, देखिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, देखते जाइए और समझते जाइए, बस और कुछ नहीं करना। हम लोग यहाँ से निकाल रहे 85 में 5 जाएगा तो 80 बटा 2, और ये -85 और -5 यानी माइनस का 90 बटा 2, तो नेगेटिव वाला वैल्यू को तो लेंगे नहीं क्योंकि चाल कभी नेगेटिव होता नहीं, तो ये 40 और ये 45, तो 40 आ गया और एक माइनस का 45 आ गया। तो अतः हम लोग रेलगाड़ी की चाल कौन बना देंगे, प्लस उलट। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जिसको हम लोग क्या माने थे x मानते, बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इधर इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए, इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज का साइन बस, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आपका इस तरह से बनाएंगे तो कहीं एक नंबर नहीं करेगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक खोज को, खोज मतलब कोई टंकी होता होगा, ठीक है, 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल मतलब बड़ी टंकी माने बड़ा वाला नल टंकी को भरने में कम व्यास वाले नल मतलब छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेती है। तो जाहिर सी बात है कि यदि बड़ा नल रहेगा तो उसका मुंह तो बड़ा रहेगा, और मुंह तो बड़ा रहेगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा, तो समय कम लेगा भरने में, और छोटा मुंह वाला नल ज़्यादा समय लेगा भरने में, ठीक है। तो 10 घंटा कम समय लेती है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में समय ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों नल के द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों नल द्वारा लगा समय आपको निकालना है। तो हम लोग क्या मानेंगे, बड़े नल छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेते हैं, तो समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपेयर किया जाए, हम लोग भी समय के अकॉर्डिंग ही लेंगे, ठीक है बच्चों। तो माना बड़े नल तो छोटे नल से ना, तो माना छोटे नल द्वारा लगा समय, माना छोटे नल द्वारा लगा समय, क्या मान लेंगे x घंटा मान लेंगे, ठीक है, x घंटा, तथा बड़े नल द्वारा लगा समय, बड़े नल द्वारा लगा समय उससे 10 घंटा कम समय ले रहा है, तो x माइनस 10 घंटा, ठीक है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि दोनों पानी का नल एक साथ एक होज को इतना घंटों में भर सकते हैं, दोनों नल। क्वेश्चन क्या रहा है कि छोटे नल द्वारा लगा समय तो 1 सेकंड, बड़े नल बोल रहा है कि उससे 10 घंटा कम समय ले रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन, मान लेते हैं कि टंकी को पूरा भरने में उसको समय लग रहा है कितना, टंकी को पूरा भरने में उसको समय लग रहा है x। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको पूरा नहीं भरना, हमको उसका एक भाग भरना है, तो एक भाग भरने में मतलब 1/x इतना समय लगेगा प्लस। अब इसको यदि बड़ा नल को भी मान लेते हैं भरने में इतना समय लग रहा है, तो इसका पूरा भरने में इतना समय लग रहा है, तो हमको 1/4 मतलब उसका 4 भाग में 1 भाग भरना, तो 1/4 इतना हो जाएगा। समय कितना लग रहा है टोटल, उसको समय लग रहा है 9.3/8, मतलब 8 में 72 और 3 75/8 इतना समय लग रहा है, इतना घंटा लग रहा है। दोनों साथ साथ भर रहा है, तो इसलिए प्लस का साइन दिए। ठीक है, दोनों नल साथ साथ भर रहा है, तो ये पूरा समय इतना, ये पूरा भरने में इतना समय लगेगा, तो इसका एक भाग भरने में इतना समय लगेगा। क्वेश्चन को समझे, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x - 10, एलसीएम ले लीजिए, दोनों भाई उतर गए, इधर आ गया x - 10 और इधर आ गया प्लस का x, बराबर में हो जाएगा ये 75/8 है, ये उधर जाएगा तो 8/75 हो जाएगा, उल्टा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x और x 2x - 10/x² - 10x बराबर में 8/75। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते तो x - 5 बटे में x² - 10x बराबर में 8/75। तो ये 2 से काट सकते हैं हम लोग 2 चौके 8 को। ठीक है, क्योंकि ये गुना में उधर जाएगा भागा में, तो 75 गुना 2 आएगा, 2 चौके 8 कट जाएगा। ठीक है, इतना अपना माइंड में कीजिए ताकि आप थोड़ा ब्रिलियंट बनेंगे। ठीक है, आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, कई जगह है लिख देते हैं, इधर जगह है, देखिए x - 5 बटे में x² - 10 x² - 10x बराबर में 4/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75x माइनस 5 × 25 2 7 × 35 36 37 बराबर में 4x² माइनस में 4 × 40x, जितना वीडियो सब उधर फेंक देते, 4x² माइनस 40x, 75 इधर आएगा तो माइनस 75x, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 375, और इधर क्या बचा मेरा बराबर में 0। इधर क्या करेंगे 4x², 40 में 75 माइनस, मतलब दोनों ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये इधर जो 5 और 7 4 11 प्लस का 375 बराबर में 0। कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डी निकालते, डी कर निकालते, डिस्क्रिमिनेंट निकालते। ठीक है बच्चों, इसका डी निकालेंगे, इसलिए डी बराबर b² - 4ac, यही होता है ना फॉर्मूला। b का वैल्यू कितना है माइनस का 115 का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है 4, c का वैल्यू कितना है 375। थोड़ा बड़ा डाटा, इसलिए हम लोग द्विघाती सूत्र से बना रहे हैं, नहीं तो हम लोग गुणनफल विधि से भी बना सकते हैं ताकि एक ही लाइन में आंसर निकल जाता था। और उसमें आपको दिक्कत होगा 115 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का आ रहा है 132। ठीक है, एक बढ़ा करके गुणा कर देना है 132 माइनस 5 × 20 4 16 16 गुना 375 13,225 माइनस 16 × 80 का जरूरत में 8 16 सती कितना होता है 642 7 पर 7 4 11 112 और 8 हो गया 120 का जरूरत में 120 का जरूरत में 12। ठीक है, हमें 12 16 × 48 48 और 12 कितना हो गया 60, मतलब हो गया 6000। ठीक है, अब 13,625 में 6000 को माइनस करेंगे तो 7,225 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए 5 2 इधर से हो गया 2 और 13 में 713। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो डी का वैल्यू है ना वो 0 से बड़ा ही है, यानी इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा, तो इसलिए द्विघाती सूत्र लगा देंगे हम। समीकरण की जरूरत पड़ेगा ये वाला समीकरण का। ठीक है, ये वाला इसको नहीं मिटाएंगे। ये बच्चा आपको समझ में आ रहा है, देखिए समझना बहुत जरूरी है। सारा क्वेश्चन आपका सेम तरीका से बना, केवल आपको यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि समीकरण को हम लोग किस तरह से निकाल के से। ठीक है, बाकी सॉल्व तो आप खुद से कर सकते हो, वही वाला समझना है। ठीक है, तो देखिए द्विघाती सूत्र से, इसलिए द्विघाती सूत्र से देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको सब क्वेश्चन यदि मान लेते एक ही वीडियो में बना कर दे दूंगा तो आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़े। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा कि एक ही वीडियो में क्यों ना सारे क्वेश्चन बता दिया जाए। द्विघाती सूत्र से मूल का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मूल जिसका फॉर्मूला x बराबर क्या था -b प्लस माइनस √d/2a माइनस b का वैल्यू कितना है 115 माइनस का 115 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 7,225 अभी निकाले, देखिए बटा में 2a का वैल्यू कितना है 4। अब इसको मिटा दीजिए, अब इसका जरूरत नहीं है 15 115 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस
अब देखिए 7225, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि 5 पीछे में रहेगा तो 5 पीछे 25 और 8 9 72, एक बढ़ा करके बटा 4 दूनी 8। एक बार प्लस में लिख दीजिए 85 को, एक बार माइनस में लिख दीजिए 85 को। तो इधर हो गया 5 5 10, 9 10, एक 200/8। इधर हो गया 5 में 5 0, 11 में 8 3 11, 30/8। ठीक है, भागा दे दीजिए, 8 से चल जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 में 4, 8 बचे 40 25। एक्स का वैल्यू आ गया 25, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर इसको अभी लेने का मन है तो लिख दीजिए 4 दूनी 8, 4 से नहीं कटेगा, इसको 2 चौके 8, 15 दूनी 30, यानी 15/4। ठीक है बच्चों, तो एक बार प्लस में लिखे थे, एक बार माइनस में लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का 2 वैल्यू आया मेरा, वो 25 आया और एगो 15/4 आया। एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए तो यहाँ पर इंप्लाई देना नहीं भूलिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को यहाँ पर जाकर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को जैसे पुट करेंगे यहाँ पर, तो छोटे नल द्वारा लगा समय एक्स अतः क्या लिखेंगे, आपको ये वाला लैंग्वेज लिखना है। ठीक है, आपको ये वाला लिखना है, छोटे नल द्वारा लगा समय एक्स बराबर 25 घंटा, तो बड़े नल द्वारा लगा समय एक्स माइनस 10 बराबर 15 घंटा, 25 में 10 घट गया। या फिर छोटे नल द्वारा लगा समय एक्स बराबर 15/4 घंटा, तो बड़े नल द्वारा लगा समय एक्स माइनस 10, यानी 15/4 माइनस 10, एल्सियम 4, 15 माइनस 4 है 40 बराबर में माइनस का कितना 25/4। लेकिन माइनस का भी होता है, समझ नहीं, तो इसको नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखिए, या वाला नहीं लिखिए, ये वाला हो गया आंसर आपका। ठीक है, ये वाला लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका नंबर उतना फुल में फुल नहीं मिलेगा। छोटे नल द्वारा लगा समय एक्स बराबर 25 घंटा, बड़े नल द्वारा लगा समय एक्स माइनस 10 बराबर 15 घंटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 10 नंबर क्या रहा है क्वेश्चन कि मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो दूरी कितना दिया है, ये हम लोग बना रहे 10 नंबर, दूरी कितना दिया है 132 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और लिखते जाइए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। बोल रहा है कि यात्रा तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो माना सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय, माना सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय, सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय मान लेते हैं x घंटा। ठीक है, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या बोल रहा है कि रुकिए इतना। ठीक है, अभी आगे वाला क्वेश्चन को पढ़ते। ठीक है, अभी गलत हो जाएगा। देखिए बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेते। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। बोल रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो यहाँ पर क्या लिखना है, समय को नहीं लिखे, यहाँ पर क्या लिखना है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल क्यों लिखना है, मैं अभी फिर से क्वेश्चन को पढ़ूंगा और बता दूंगा। ठीक है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, देखिए क्यों मैंने इस तरह लिखा, समय को क्यों मिटा करके औसत चाल लिखा, देखिए क्योंकि लास्ट में पढ़िए दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल निकालना है, तो औसत जो निकालने बोलता है वही हम लोग मानते हैं, इसलिए सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल x, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है किसका चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। आप देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, दूरी हमको पता है, समय के अकॉर्डिंग तो हम लोग समय क्या जानते हैं, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, चुकी करके लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना वो, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी तो ये हो गया सवारी गाड़ी की चाल हो गया। ठीक है, और ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो गया, तो कह रहा है कि तो समय दोनों का निकाल लेते हैं, दोनों का समय, तो सवारी गाड़ी का समय क्या होगा, सवारी गाड़ी का समय होगा दूरी बटा चाल, यानी 132 बटा चाल कितना है x, ये सवारी गाड़ी का हो गया, बराबर दीजिए साइन, और ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 132 बटे चाल कितना है इसका x + 11। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना इस तरह से आपको बनाना है ताकि आपको दिमाग में इमेज भी बनता जाएगा। ठीक है, 132 बटा x ये सवारी रेलगाड़ी का समय है, 132 बटा x + 11 ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय, दोनों का समय निकाल दिए। अब बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है ना वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा है। जो सवारी गाड़ी ये वाला सवारी गाड़ी
जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी ये वाला एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से ये आपका 1 घंटा कम समय लेगा, ठीक है। वो इधर लिख दीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इधर लिख सवारी ये रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये सवारी ये रेलगाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी बोला कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय ले रहा है, ये पहले से 1 घंटा कम समय ले रहा है, तो इधर 1 घंटा किधर कम करना है, इधर कम करना है, ठीक है। देखिए इतना क्वेश्चन को अगर नहीं समझेंगे तो ये आप इधर उधर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, तो -1 है उसको उधर फेंक दीजिए तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस में इसको इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लेते हैं, x + 11 क्रॉस मल्टीप्लाई x + 11 माइनस 132 x बराबर हो गया 1। इधर लिख देते हैं, मेरे पास जगह है, 132 x हो जाएगा, क्रॉस एंट्री करा देते, प्लस 11 गुना 132 कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 के 2 में 2, 11 दिया 33, 34 35 का 5 में 3, 11 और 3 14, 1452 माइनस 132 x बटा x² प्लस 11x बराबर 1, माइनस प्लस खत्म हो गया, 1452 बराबर इधर कुछ है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x² प्लस 11x x² प्लस 11x, इसको प्लस से उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1452 बराबर 0। ये मेरा समीकरण निकल गया। अब d निकालेंगे, इसमें d b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना माइनस 1452, 11 का स्क्वायर कितना आता है 121, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 4 बटे 20 के जगह 2, 4 4 16 2 16 17 18 का आदत में 1 और 1 2 2808 जोड़ देंगे, कितना निकलेगा 8 और 1 9 2, 8 और 1 9 2 29 29, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो जो मेरा डी का वैल्यू निकला है वो 0 से बड़ा निकला, इसका मतलब क्या है, ये समीकरण का मूल वास्तविक तथा असमान होगा, इसमें डी जो है ना वो 0 से बड़ा है, इसलिए द्विघाती सूत्र से मेरा फॉर्मूला क्या था, मूल का फॉर्मूला क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a माइनस b, तो माइनस b का वैल्यू कितना है 11, ठीक है, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना निकाले 29 29 बटा 2a का वैल्यू कितना है 1, माइनस 11 प्लस माइनस, अब 29 29 का रूट कितना आता है बोलिए तो पता है, 4 दूनी 1 मिनट, हाँ सही है, 4 दूनी 8, 4 बजे 20 के जगह में 2, 4 4 16 17 18 का आदत में 1, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया बोले, 4 कम 4 5, 8 और 1 9 2, 8 और 1 9 5, 5929। आप बोलिए इसका रूट क्या होगा, इधर बैठा देते, इसका देखिए रूट निकालेंगे ना, तो इसका रूट निकालने का तरीका तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 5929 2 2 7 7 49 10 14 29 7 से दीजिए, 7 7 49 को में 4 7 4 28 29 30 31 32 के 2 में 3 7 3 10, देखिए आगे खत्म हो गया सारा, 77 है इसका बटा 2, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है 77 को, ठीक है, 11 प्लस में एक बार 77 को लिखना है बटा 2, 11 माइनस में लिखना है एक बार 77 को बटा 2, क्या हो जाएगा 77 में 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटा 2, कितना आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस में हो गया बटा 2, ठीक है। तो ये हो गया 33, ये हो गया 44, लेकिन माइनस में हो रहा है, बोले हम लोग नेगेटिव वाला को लेंगे क्या, नहीं चाल का भी नेगेटिव होता है, नहीं होता, तो चाल को तो नेगेटिव नहीं होता तो फिर उसको लेकर फायदा नहीं है, तो हम लोग पॉजिटिव वाला को लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः सवारी गाड़ी की चाल औसत चाल, अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल x + 11 बराबर 33 + 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा, हो गया आंसर। इतना आपको लैंग्वेज लिखना है, ठीक है, उसके बाद ये वाला लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन को भी काफी आसानी से हम लोग बनानी है, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए बच्चों अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, इस एक्सरसाइज का बोर्ड पंक्ति का 11 नंबर, बोल रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं क्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, पहले वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा, इसको x मान लेते, ठीक है, x मीटर,
देखिए दो अलग अलग वर्ग की बात हो रहा है, इसीलिए हम लोग एगो x मानेंगे एगो y मानेंगे, तथा बुक को रख देते हैं, तथा दूसरी वर्ग की भुजा, दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मान लेते, ठीक है, y मीटर। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए फिर से बुक देखिए, आगे बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल मतलब क्या, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, वर्ग का भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था बोलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, भुजा गुना भुजा, तो इसलिए भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 468, ये समीकरण 1 मान लेते, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर मतलब माइनस परिमाप का बोले वर्ग का परिमाप क्या था, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा मतलब फिर 4 गुना भुजा, और उनका अंतर मतलब माइनस कितना दिया है, 24 दिया है। चलिए ये हो गया, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर हो गया 24, काट देते 4 6 24, x माइनस वाई बराबर हो गया 6, ठीक है। इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे अभी, x बराबर y माइनस में उधर जाकर प्लस में, इसको समीकरण 2 मान लेते, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते समीकरण 1 इंप्लाइज से, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y का जो होल स्क्वायर बराबर में 468, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468, एगो y और एगो y, दो गो y स्क्वायर प्लस 12y, अब प्लस का 36 से और इसको 468 को इधर ले आते तो माइनस का 468 हो जाएगा बराबर में 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में 36 को माइनस कर देते तो माइनस हो जाएगा, 8 में 6 हो जाएगा तो 2, 6 में 3 जाएगा तो 3, 4 हो जाएगा, 432 बराबर 0, ठीक है। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। तो 12 से यहाँ पर दो से यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो 12 वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4 16 दूनी 32 बराबर हो गया 0, इधर भी डालते हैं, ठीक है। आपको जरूरत के साथ पड़ेगा ये वाला समीकरण की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पुट करें तब x का वैल्यू निकलेगा, तो हम लोग मिटा किसको देंगे, इसको मिटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए ये वाला फॉर्मूला मतलब समीकरण इसको पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये गुना में उधर जाकर 0 का बटा में आएगा तो फिर भी 0 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 216 बराबर का 0। अब इसको हम लोग डी निकालते हैं, इसमें डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 216 बराबर में 6 का स्क्वायर 36 और माइनस हो जाएगा 6 जब 24 का 4 में 2, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो अगर आप द्विघातीय सूत्र में डी यदि निकालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, द्विघातीय सूत्र का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। देखिए कोई उपाय है इसको पॉजिटिव करने का, हाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 216 यहाँ पर नेगेटिव में, तो नेगेटिव में 216, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6 4 10 के रूप में 1, 6 3 9 10 के रूप में 1, 4 8 9, ठीक है, 900 आ गया। यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो डी आपका डी क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया, यानी इस समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। अब डी का जो वैल्यू आया, ठीक है, डी का 9 से वैल्यू आया, ठीक है। तो अब हम लोग द्विघातीय सूत्र लगाएंगे, तो समीकरण का समीकरण इसका जरूरत पड़ेगा, इधर उठा देते, ठीक है। अभी हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो द्विघातीय सूत्र से क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघातीय सूत्र से द्विघातीय सूत्र में हम लोग क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं, और मूल क्या रहता था मेरा x रहता था, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पर x नहीं निकलेगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। यही सब छोटी छोटी चीजें बच्चों की गलती हो जाती है, ठीक है। y माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a माइनस बी का वैल्यू क्या है 6 प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या है 900 बटे 2a का वैल्यू क्या है 1 माइनस 6, एक बार आप बोलिए प्लस माइनस 900 किसका रूट है 30 का, एक बार प्लस में लिखना है 30 को, एक बार माइनस में लिखना है 30 को। तो रुकिए अब इसको क्या करते हैं, हमको किसका जरूरत है, इसका जरूरत है, तो इसको बेटा वहां से हम लोग एक्स वाई निकाल रहे थे, तो वाई बराबर कितना है 30 में 6 जगह तो कितना आ गया 24 बटा 2, और एक बार माइनस का 36 बटा 2, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, लेकिन माइनस में वाई का वैल्यू कितना आया 12 आया, और एक क्या वैल्यू आया माइनस का 18 आया, ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर बराबर में इंप्लाइज को साइन दे दीजिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप बोलिए कि भुजा की लंबाई, कभी लंबाई नेगेटिव में होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब हम लोग -18 को तो लेंगे नहीं, +12 को लेंगे,
तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देते हैं समीकरण 2 इम्प्लाइज x बराबर y का वैल्यू कितना है 12, 12 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 18, x का वैल्यू आ गया 18, y का वैल्यू आ गया 12। तो अब हम लोग लास्ट में कौन सा हम लोग डायलॉग लिखेंगे, हम लोग कौन सा डायलॉग लिखेंगे अतः पहली वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा जिसको हम लोग क्या माने x बराबर कितना आ गया 18 मीटर, तथा दूसरी वर्ग की भुजा जिसको हम लोग क्या माने y बराबर कितना आ गया 12 मीटर। वो तो क्या आंसर, बस इतना आपको एग्जाम में लिखना है और कहीं एक नंबर क्या एक पॉइंट आपको नहीं काट सकता है टीचर, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप देख देख के समझते चल रहे थे तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाए ताकि आपके आने वाली वीडियो भी आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए और आप जल्दी से उस वीडियो को देख के पढ़ लें, ठीक है। तो बस अभी इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।